हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। घनानंद को किसने हराया था? घनानंद कौन थे? ये नंद वंश के शासक थे घनानंद, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की मदद से। कहा जाता है कि इन्होंने चाणक्य का अपमान किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली थी। नेक्स्ट देखते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों ही नाम चाणक्य के हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था तो कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म का अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं सेलुकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराया गया था सेलुकस निकेटर को। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कार्नेलिया से हुई थी, जो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दहेज में दिए थे, उपहार में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस निकेटर ने। ये पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सारे जो प्रांत है ये याद होने चाहिए। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये जो चारों प्रांत थे ये सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। अपनी बेटी पुत्री की विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कार्नेलिया नाम की थी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त के जैन गुरु थे तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त के जैन गुरु थे। जैन धर्म को फॉलो करता था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 258 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुई थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक चले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनके बाद बिंदुसार आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, और जो बिंदुसार थे ये आजीवक जो संप्रदाय थे उसको फॉलो करते थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है, पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भद्रसार किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। डाइमेकस राजदूत, इनके दरबार में डाइमेकस राजदूत आए थे, जो सीरिया के नरेश एंटियोकस द्वारा भेजे गए थे। डाइमेकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे, पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। पूछा जा चुका है कि बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम विद्रोह नहीं दबा पाए थे। उनके पुत्र थे, जो बिंदुसार थे उनके पुत्र थे सुसीम और अशोक, तो फिर इन्होंने अशोक को भेजा था बाद में। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक की प्रार्थना की थी। यूपीपीसीएस में इससे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 16 राज्यों का विजेता किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को ही 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बताया है कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा मगध की। राजगद्दी के बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे अशोक उस समय।
नेक्स्ट देखते हैं अशोक का नाम अशोक किस अभिलेखों में मिलता है, तो मास्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कलिंग पर आक्रमण किसने किया था, तो अशोक ने किया था। उस समय उड़ीसा में पड़ता था ये कलिंग। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था, ये भी पूछा जा चुका है। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 साल बाद इन्होंने किया था कलिंग पर आक्रमण। 261 ईसा पूर्व। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी उस समय। नेक्स्ट देखते हैं डियानीसियस राजदूत मिस्र राजा फिलाडेल्फस द्वारा भेजा गया अशोक के दरबार में आया था। डियानीसियस राजदूत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डाइमेकस जो थे वो बिंदुसार के दरबार में आए थे और डायनीसियस जो ये अशोक के दरबार में आए थे। ये जो कलिंग का युद्ध था दोस्तों, इसके बाद ही अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था और कहा जाता है कि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि इसके बाद से जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और युद्ध वगैरह ना करने की इच्छा प्रकट की। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के गुरु का क्या नाम था, जो बौद्ध गुरु थे उपगुप्त थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था, अशोक ने कराया था आजीवकों के रहने हेतु। कर्ज चौपार सुदमा और विश्व झोपड़ी, ये उनकी जो गुफाएं थी उनके नाम थे, कर्ज चौपार सुदमा और विश्व झोपड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नागार्जुन गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो दशरथ ने कराया था। कौन थे दशरथ, अशोक के पुत्र थे, पुत्र के बेटे थे दशरथ। अशोक की माता का क्या नाम था, सुबान्द्रगी था, पूछा जा चुका है। पुत्र था इनका महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं भारत में शिलालेख का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ, तो अशोक के समय से ही भारत में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख शेष भारत से, जो भारत में अलग अलग हिस्से थे वहां से प्राप्त हुए हैं ब्राह्मी लिपि के अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो 1750 में पादरटी पैंथेलर ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ये मौर्य वंश का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जो वीडियो है वो कल बना दी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।